तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी हम मैथ की प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, तो जिसकी आपकी आज क्लास 14th है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी मैथ की जो क्लास है, जितने भी आपके गवर्नमेंट के वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एचएसएससी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें आपका मैथ आता है, उसके लिए बहुत सही क्लास है ये। अगर आप इसे अच्छे से करो और इस सीरीज़ को अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपके मैथ को के स्कोर को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करेगी ये। तो ज़्यादा ना समय गवाए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। पढ़िए इसको। यदि m रेशो n दिया है, ये n रेशो o दे रखा है, o रेशो p दे रखा है और n रेशो p ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले तो इसे ऐसे लिख लीजिए, m रेशो n रेशो o रेशो p। जो m रेशो n दिया है वो कितना दिया है, 4:5। n अनुपात o क्या दिया है, 6:7। एंड o अनुपात p क्या दिया है, 9:11। अब इसे पूरे को फिल कर दीजिए। 5 के इधर जितना भी खाली है वहाँ 5-5 लिख देंगे। 7 के इधर जितना भी है 7 लिख देंगे। इधर 6 के इधर जितना है 6 लिख देंगे। ऐसे ही 9 के इधर जितना खाली है 9 लिख देंगे। बस आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर कुछ कटता है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है वैसे तो काट लिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 को 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 216। ऐसे ही हमें तो सिर्फ एन और पी का निकालना है रेशो, तो हमें एम के तो मतलब ही नहीं था निकालने का, क्योंकि ये इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो एन और पी का निकालिए सीधा। 6 × 5 = 30 और 9 270। और पी का देखिए, 77 और 5 तो 35 और 3 385। तो आपका 270:385 होगा। कुछ काट लीजिए, अगर कटता है तो आपका ये कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, वैसे 9 से कट सकता है, ये नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो आप 5 से काट लीजिए। 5×5 = 25, 2 5 के 20 और 7×5 = 35, 7×5 = 35। तो 54:77 हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन ए। तो आपको सिंपली सभी का रेशो लेना था और जो जो लिखा था वहाँ लिख दिया, और जो खाली बचा था उसके पास वाले को ऐसे लिखना है, नेबरिंग को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस अपॉन दिस। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर देंगे। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9/4 हो गया। डिवाइड बाय, डिवाइड को चेंज करने के लिए क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। ये 0.5 नीचे आ जाएगा, जो कि ऊपर जाके 10 हो जाएगा हमारा, पॉइंट हटकर 5 से। अच्छा सॉरी बच्चों जी, ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, ये यहाँ पे है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये 5 से 2 पे गया, तो ये हो जाएगा 9/, अरे हक दिया भाई, 9/4, 5 10, 5 दूनी 10, तो 18/4। तो काट लीजिए, ये हो गया 16। 2 जीरो 4 पचे 25, 4×5 = 20, खत्म। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस द नंबर बी प्रोपोर्शनल। सबसे पहले तो आपको समानुपातिक पता होना चाहिए। भी इन संख्याओं में से ऐसा क्या घटाया जाए जिससे शेष संख्या जो है हमारी समानुपातिक हो जाए। यानी अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे सी मान लूँ और इसे डी मान लूँ, ऐसे ही ए बी सी डी मान लूँ इसको, तो समानुपातिक का मतलब क्या है, बी ए अपॉन जो बी है हमारा वो किसके इक्वल हो, सी अपॉन डी के। तो वैसे तो आप ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे। ट्राई ऑप्शन से कैसे करेंगे, मान लीजिए वो नंबर क्या है, 3 है, तो 10 में से 3 गए 7, 12 में से 3 गए 9, 13 में से 3 गए 10, 16 में से 3 गए 13। क्या 7/9 हमारा 10/13 के बराबर है, नहीं है। तो ये समानुपाती नहीं है। ऐसे 3 के बाद 4 को देख लेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हो और मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10 में से 4 गए आपके 6, 12 में से 4 गए 8, 13 में से 4 गए 9 और 16 में से 4 गए 12। तो 6/8 बराबर 9/12 क्या है हमारा, बराबर है। तो देख लीजिए काट के, 2 तिया 6, 2 चौके 3 तिया 3 चौके, तो 3/4 बराबर 3/4। तो ऑप्शन सी आपका इसको समानुपाती बनाता है। तो ये तो आपने कर लिया ट्राई ऑप्शन से। अब आप इसका लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए गुणा डी ब्रैकेट माइनस बी गुणा सी, ठीक है, अपॉन
ए प्लस डी, मतलब उसी को प्लस करना है और उसी को प्लस करके आपस में माइनस करना है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस किया, ऐसे इनको प्लस करके माइनस करना है, और ये आ जाएगा मोड, यानी चाहे साइन माइनस में आए चाहे प्लस में, किसी में भी आए, होगा प्लस में ही। तो ए गुना डी, ए क्या है हमारा 10, डी क्या है 16, तो ए गुना डी मतलब 16 गुना 10 160, 13 गुना 12 हमारा कितना होगा, 13 दूनी 56, 156 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस डी, 10 और 16 जोड़ेंगे 26, और 13 और 12 जोड़ेंगे 25, तो हमारा क्या आ जाएगा 4। आगे ना आंसर, तो ऑप्शन सी। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ये पूछता भी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यदि किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है, मतलब कोई संख्या है उसका 45% निकालूं तो मैं, ये 45% हो गया, वो क्या है उसी संख्या के 30% से 0.9 हमारा अधिक है, यानी 9/10 लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन लूँ नीचे, तो ये 10 कॉमन आ जाएगा, ये इस 10 जीरो से यहाँ काट देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखो ध्यान से 3 कॉमन लेता हूँ मैं, 3 3 9, 3 10 या 30, और 3 15। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 3 पे, ये 5 से 2 पे, तो ये हमारा 3x/2 बराबर x + 3 आ गया। और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2x + 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, आंसर ए हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सिंपल था ये, तो ज़्यादा कुछ नहीं था करने के लिए, सिंपल ही था। सोहन ने 90,000 रुपये एक व्यवसाय प्रारंभ किया है। ये देखो कितने पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते ही आते हैं आपके पार्टनरशिप से। तो सोहन ने 90,000 से एक व्यवसाय प्रारंभ किया है। ठीक है, 5 महीने बाद रोहन ने 1,50,000 के साथ शामिल हो जाता है। अगले 3 महीने बाद सोहन 30,000 रुपये निकाल लेता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोहन, फिर लिखेंगे हम रोहन। ठीक है, सोहन क्या है 90,000 से एक व्यवसाय शुरू करता है, रेशो ले लेंगे इनके बीच का, प्रॉफिट के बीच का। ठीक है, तो 90,000 से शुरू करता है, 5 महीने बाद, यानी 90,000 लगा रखे हैं उसने, 5 महीने बाद कौन आता है, 1,50,000 रुपये लेकर सोहन आता है। चलो आ जाएगा सोहन भी, शामिल हो जाता है। अगले 3 महीने बाद, यानी सोहन ने पहले 5 महीने तो यहाँ लगा के रखे, और उसके 3 महीने बाद, यानी टोटल सोहन ने कितने लगा के रखे, 8 महीने लगा के रखे 90,000 रुपये। सोहन ने 30,000 निकाल लेता है। अब 90,000 में से उसने 30,000 निकाल लिए, तो बचे कितने, 60,000 बचे। ठीक है, वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात कीजिए। तो 8 महीने चले गए, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो बचे कितने 4 महीने, वो यहाँ पे लगा कर रखेगा। ऐसे ही रोहन की तो कोई निकालने की बात ही नहीं हुई, बस एक बात हुई थी कि वो साल में 5 महीने बाद आया था, यानी 12 में से 5 गए, 7 महीने वो पैसे लगाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 4 जीरो यहाँ से काटूँ, 4 जीरो यहाँ से कॉमन लूँ, तो इन 4 जीरो को काट देगा ये। ऐसे ही 3 यहाँ से कॉमन लूँ, 3 यहाँ से कॉमन लूँ, और 3 यहाँ से कॉमन लूँ, काट देगा ये। बस इतना कटता है। और अब कर लीजिए इसे सोलो, 8 3 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 कितना हो गया 32, ऐसे 7 25 35। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशो। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पजल कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, परंतु आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे। 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है, ए के पास 18 घोड़े हैं जिन्हें वह 4 माह तक चराता है। वही बात, 18 लाख रुपए लिए, 4 महीने तक लगाए, ऐसे। तो ये भी आपका पार्टनरशिप जी जैसा ही क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको रेशो ले लेते हैं। ठीक है, ए ने क्या किया, 18 घोड़े हैं और 4 महीने तक चराएगा, यानी 18 घोड़े के लिए मैं घ लगा देता हूँ, और कितने महीने तक, 4 महीने तक। ठीक है, वहीं बी 6 माह तक 24 गायें, 24 गायें के लिए ग लगा देता हूँ, और कितने महीने तक, 6 महीने तक, और 4 महीने तक। अब प्लस दूसरा जानवर क्या है, 36 भेड़ों, 4 महीने तक। अब भेड़ के लिए मैं भ लगा देता हूँ, और कितने महीने के लिए, 4 महीने तक। सबसे पहले रेशो को सॉर्ट आउट कर लेंगे काट कर, जितना छोटा होता है रेशो उतना अच्छे से समझाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 कॉमन आ जाएगा 3 पे, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा 4 पे, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा 6 पे। ऐसे ही 4 देखिए, 4 से 4 4, आगे समझ में। कुछ और कटता है, हाँ कट रहा है, 3 से 1 पे, 3 से 2 पे, 3 से 2 पे। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ क्या बचा, 1 घोड़ा,
यहाँ क्या बची, 2 गाय प्लस 2 भेड़। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, ए को कितना किराया देना चाहिए। तो ये अलग अलग जानवर हैं, क्या करें, इनको एक में ही चेंज कर लो। ठीक है, इन सभी को मेरे हिसाब से गाय में चेंज कर लो। कैसे चेंज होंगे, देखो 3 घोड़े 6 गायों के बराबर हैं। अगर 3 घोड़े 6 गायों के बराबर हैं तो एक घोड़ा क्या होगा, 2 गायों के बराबर। यानी एक घोड़े की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गायें। ठीक है, ऐसे ही 2 गायें तो 2 गायें रहने दो। अब भेड़ों को गाय में चेंज कर लो, 2 भेड़ें, 8 भेड़ें 4 गायों के बराबर हैं। 8 भेड़ें 4 गायों के बराबर हैं, तो 8 से कितने पे गया, देखो 8 भेड़ें हमारे किसके बराबर है, 4 गायों के। तो एक भेड़ किसके बराबर होगी, 4/8, तो यानी 1/2 गाय के बराबर। हमें कितनी भेड़ें देखनी है, 2, तो 2 से गुणा करेंगे कट जाएगा, यानी 2 भेड़ें हमारी 1 गाय के बराबर है, तो 1 गाय। ठीक है, यानी है यहाँ पर अगर मैं ए और बी का सही से अनुपात लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 गाय से गाय कट जाएगा, ये 2:3। अब क्या पूछा है, ए को कितना किराया देना है। ए को 2 यूनिट किराया देना है टोटल में से, यानी 3 और 2 5 में से, तो 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंपली आपका ये रेशो से करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फीस में नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया पिछली क्लासेस में, आप वहाँ से भी देख सकते हो और आपको यहाँ से भी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका वही क्वेश्चन है, शायद आप कर भी सकते हो। ये होमवर्क दे दूं क्या इसको मैं, चलो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, जिस बच्चे को नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप इसे करके जरूर आना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब एक नया छात्र प्रवेश ले, सबसे पहले एवरेज में, एक ध्यान से देखिएगा चीज़, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कभी भी किसी नए व्यक्ति के आने की बात करें, ठीक है, तो हम उस नए व्यक्ति को कैसे, किस फॉर्मूले से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओल्ड जो हमारा पुराना था, प्लस माइनस उसके आने से जो इंक्रीज या हमारा डिक्रीज हुआ, इनटू फाइनल मेंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, देखो जब एक नया छात्र प्रवेश लेता है तो औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, 0.2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो नए छात्र की आयु क्या है, यानी हमें न्यू निकालना है। तो ओल्ड क्या है हमारा, ओल्ड क्या है, 16 वर्ष, औसत 16। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस और डिक्रीज हुआ तो माइनस, तो यहाँ पे हुआ है इंक्रीज, कितने का, 0.2 का। फाइनल मेंबर कितने हैं, पहले 40 थे, अब एक लड़का और आया तो कितने हो गए, गुणा 41। ठीक है, तो 16 प्लस 41 को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2 4 दूनी 8, 8.2, तो जोड़ देंगे क्या हो जाएगी न्यू एवरेज, 24.2 हो जाएगी न्यू लड़के का आयु। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर का मासिक वेतन इतना है, यानी 8 कर्मचारी प्लस एक सुपरवाइजर, यानी कितने हो गए, ये 9 जने हो गए, जिसका मासिक वेतन 15,000 है। तो 9 का एक का 15,000 है, यानी तो टोटल कितना, 9 को 9 सभी का कितना होगा, 1,35,000 होगा। ठीक है, सम निकाल लिया हमने। ठीक है, क्योंकि सम क्या होता है हमारा, सम क्या होता है, एवरेज इंटू जितने हमारे नंबर हैं। तो एवरेज हमारा 15,000 है, नंबर यानी संख्या कितनी है 9, तो गुणा करके सभी का सम निकाल लिया। अकेले सुपरवाइजर का कितना दिया है, 25,000। ठीक है, 25,000 दिया है। तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए, तो माइनस कर दीजिए, ये सुपरवाइजर से सुपरवाइजर गया, यहाँ से 1,10,000 ये बचा, तो ये 8 कर्मचारी बचे हैं और इसका औसत निकालना है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 8 से 1 पे, ये बचेगा 3 0 8 दिया 24, फिर आएगा 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर दे पाएंगे आप। चलिए सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में 80 कर्मचारी हैं जिनमें से 35% महिलाएं हैं। 80 कर्मचारी हैं, 80 का 35% महिलाएं, यानी फीमेल्स कितनी है हमारी, 35%। तो 80 का 35% निकाल लें, तो 8 का 10%, 80 का 10% क्या होगा, 8। ठीक है, 8 दिया 24, 30 तक आ गए 24, और 5% के लिए 8 की हाथ क्या होगी, 4। तो यानी 24 और 4 28 हमारी क्या होंगी महिलाएं, और बच्चे मेल क्या होंगे, 80 में से 28 गए
52 हमारे क्या होंगे, मेल होंगे। ठीक है, महिलाओं का औसत वेतन क्या है, 72,000 रुपये, और जबकि पुरुषों का क्या है, 68,000 रुपये। ठीक है, कुल औसत वेतन ज्ञात कीजिए 1000 में, यानी 1000 को हमने लेना नहीं है, यहाँ पे 1000 को ऐसे लेना नहीं है, तो हम यहाँ भी 1000 नहीं लेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आसान और भी, क्योंकि ये 0 0 समय गवा देते हैं बिना बात से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, या तो इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने सम वाला किया था, सम निकाल के सभी को इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ सम निकाला, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ सम निकाला, दोनों समों को ऐड किया और फिर इन संख्याओं से क्या कर दिया, डिवाइड, यानी 80 से क्या कर दिया, डिवाइड। एक तो ये तरीका है, और एक हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डेविएशन। ध्यान से सुनिएगा, डेविएशन आपके लिए क्या चीज़ बन जाती है। डेविएशन यानी हम एक अपनी खुद की एवरेज मान लेते हैं, मान लीजिए उनकी एवरेज क्या है, इन दोनों के बीच की सिंपल सी एवरेज मान लो, यानी 70 मान लो, मान लो उनकी एवरेज क्या थी, 70 थी। तो आपने ध्यान दिया ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, और ये इससे कितना कम है, 2 कम है। एक व्यक्ति पर 2 ज़्यादा है तो 28 पर कितना होगा, गुणा 28, यानी 28 दूनी 56। एक व्यक्ति पर 2 कम है तो 52 पे कितना होगा, 52 गुणा 2 104। ठीक है, तो यानी टोटल कितना कम होगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में माइनस होंगे, साइन किसका आएगा, 104 बड़ा है ना, तो साइन आएगा हमारा माइनस का। तो 14 में से 6 गए 8, 9 में से 5 गए 4, तो ये हो गई -48 की कमी। ठीक है, अब हमें लेना है एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, जो ये सम होगा ना उसे क्या करना पड़ेगा, संख्या से डिवाइड। तो कर दीजिए संख्या से डिवाइड, 8 से ये गया 10 पे, 8 से गया 6 पे, 0 के लिए 0.6, यानी टोटल कमी कितनी होगी एवरेज में, 0.6 की, यानी 70 में अगर हम 0.6 की कमी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 69.4 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कितनी छोटी कैलकुलेशन हुई है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते तो बहुत लंबा जाता क्वेश्चन, कई बच्चे तो यही आंसर दे देते इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा डेविएशन आपको कैसे करना है। एक कोई बीच की एवरेज मान लेनी है, ये जितना ज़्यादा है उतना उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया सम के लिए, जितना कम है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। अगर साइन माइनस आया है तो इसमें माइनस कर देंगे डिवाइड करके एवरेज के लिए, अगर प्लस आया तो इसमें प्लस कर देंगे। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका। एक ड्रेस का मूल्य 3500 रुपये है, यदि छूट का ऑफर 10% से 15% तक बदलता है तो ग्राहक को अतिरिक्त छूट कितनी मिलती है। यानी पहले थी 10% छूट, उसने बदल कर क्या कर दी 15%, तो उसे पहले से कितनी अतिरिक्त छूट मिली, कितनी अतिरिक्त मिली, अगर आप ध्यान से देखो तो 5% ही तो मिली। तो 3500 का 5% निकाल दो, 3500 का 5%, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो 3500 से 35 को 5 से गुणा करेंगे 175, बस ऑप्शन ए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको भी। ये तो मैंने बहुत बार करा दिया पिछली क्लास में, उससे पिछले भी, उससे पहले भी, और ये आता रहा है अलग अलग टाइप में। तो रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफ़ी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। यानी ये तो आपकी हो गई प्रीमियम कॉफ़ी, ये आपकी होगी साधारण कॉफ़ी। ठीक है, 5 किलो तो प्रीमियम कॉफ़ी है, कुछ अतिरिक्त कॉफ़ी है जो हमें पता नहीं, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रति किलोग्राम प्रीमियम कॉफ़ी का मूल्य साधारण कॉफ़ी के मूल्य से 3 गुना है। यदि साधारण कॉफ़ी का मूल्य 1 रुपये है तो प्रीमियम का कितना होगा, 3। तो यहाँ पर टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 किलो गुणा 3 रुपये 15 रुपये, प्लस 1 गुणा एक्स, ये हमारा है पहले का मूल्य। ठीक है, अब देखो जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम और साधारण कॉफ़ी की मात्रा बदल दी गई। किसी ने गलती से क्या कर दिया, मात्रा बदल दी, यानी प्रीमियम कॉफ़ी तो कर दी एक्स और साधारण कॉफ़ी कर दी 5। तो अब पूछा है उसने भी, इस बदलाव से उसका बिल 40% बढ़ गया। जो ये पहले बिल बन रहा था ना उससे 40% बढ़ गया। देखो अब कैसे बढ़ेगा, अब क्या होगा, x गुणा 3 3x और 5 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया बिल। यानी जब 15 प्लस x अगर हमारी 100% की वैल्यू थी, अब वो बदल कर क्या हो गई, इसके इक्वल लूँ तो मैं, वो कितनी हो गई, अब बदल कर 140% हो गई। तो हमें क्या निकालना है, प्रीमियम कॉफ़ी की मूल मात्रा
वो तो हमें पता है 5 यूनिट है, और साधारण कॉफ़ी की मूल मात्रा का अनुपात, यानी हमें x की वैल्यू पता होगी तो हम दोनों की निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से हमारा 0 कट गया, ये हमारा 5 पे, ये हमारा 7 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। 15 सत्ते कितना होता है 105 प्लस 7x, 5 दिए 15x प्लस 75। 75 में से 105 गए, पहले तो 15 में से 7 गए 8x, 75 में से 105 गए हमारा हो जाएगा ये 25। हाँ सही करा है मैंने, 25 आया, 75 का, हाँ 25, तो 125 सॉरी 125 में से 25 गए, 105 में से 25 गए 80, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10, तो यानी 5/10, तो आपका अनुपात क्या आएगा 1:2। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सिंपली आपको पहले का बिल निकालना था, दूसरे का बिल निकालना था जो परिवर्तन के बाद आया, कितने का फर्क पड़ा उसमें 140 का फर्क पड़ा, यानी अगर ये 100% था तो ये नीचे जितनी की वैल्यू है वो क्या हो गई 140, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 6400 और 3 वर्ष में 7040 हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी अगर डिफरेंस ऑफ ईयर देखें तो 2 से हम 3 पे गए हैं, यानी 1 वर्ष तो समय काल है, और ब्याज कितना लगा है, रेशो ले लीजिए इनका 8 से 88 पे, ठीक है, यानी ब्याज कितने का लगा है 8 का, कितने पे लगा है, मूलधन कितना है 80 पे, ठीक है, समय कितना है 1 वर्ष गुणा 100, यही तो होता है फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P गुणा R गुणा T अपॉन 100, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से अगर मैं रेट निकालूँ तो वो क्या होगा SI गुणा 100/P गुणा T। अब P क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मूल वर्ष क्या ले लिया 80 वाला, टाइम कितना है 1 वर्ष का डिफरेंस था दोनों में तो 1 ले लिया, यहाँ ले रखा है। ब्याज कितना बन रहा है 80 से राशि 88 हुई है, यानी 8 रुपये का ब्याज मिला है तो 8 का, तो गुणा 100, ये गुणा 100, तो सोल्व कर लीजिए 8 से, तो यानी ब्याज हमारा रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%। इतना समय नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब लॉस जो है वो क्या है 4 CP के बराबर है, तो लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला देखें आपका तो क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये हमारा होता है लॉस प्रतिशत, ठीक है। आपने देखा लॉस कितना है, लॉस की वैल्यू है 4 CP, और नीचे CP कितना है, CP कितना है 10 इंटू 100, रुपीज़ की तो जरूरत ही नहीं थी, तो CP से CP कटा, 0 से 0 कटा, तो हमारा लॉस कितने का हुआ है 40% का। सिंपल, चलिए आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको भी ध्यान से। एक फल विक्रेता 3 किस्मों के आम खरीदता है, ठीक है। पहली किस्म के आम 4 की दर से 10 रुपये, 4 आम कितने खरीदे 10 रुपये के, तो एक आम कितने का होगा, 10 को 4 से डिवाइड कर दिए 2.5 रुपये का, ठीक है। दूसरी किस्म के 5 आम 12 रुपये में, अगर 5 आम 12 रुपये में खरीदता है तो एक आम कितने में होगा, 12 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो इतने रुपये का, ठीक है। आगे देखो तीसरी किस्म का आम, 2 आम खरीदता है 5 रुपये में, तो एक आम कितने में हो जाएगा 28 में, ठीक है। अब देखिए वह इन्हें क्रमशः 2:3:1 में मिलाता है, यानी 2 आम तो इसके लेगा, 3 लेगा इसके, 1 लेगा इसके, तो यानी 2.5 गुणा 2, ये तो कितने के बन गए 5 रुपये के आम, ये कितने के बन गए 7.2 रुपये के आम, और ये कितने के बन गए 2.5 रुपये के आम, ठीक है। ये है उसका सारा कॉस्ट प्राइस, अगर जोड़ दूं मैं 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 7 14, ये मेरे में दिमाग कहाँ आया, मैं शुरुआत से ये कर लूँ। मैंने यहाँ पे क्या देख लिया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था और अब भी बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या देख लिया था, उसने पूछा क्या है लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत कभी भी पूछ ले तो हमें कब निकालेंगे लाभ और हानि, जब हमें पता होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे लाभ या हानि। तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल गया, अब निकालिए सेलिंग प्राइस क्या है।
ठीक है। उसने कहा है यदि वह 3 आम की दर से 7 रुपये में बेचता है, यानी 3 आम कितने में बेच रहा है? 7 रुपये में। तो एक आम कितने का बेचेगा? 7/3 का। ठीक है, इतने का बेचेगा। परंतु हमारे टोटल आम कितने थे? 3 और 2 5 और 1 6। तो एक आम इतने बेचेगा तो 6 कितने बेचेगा? गुणा 6, तो 3 दूनी, तो यानी 14 रुपये में बेच देगा वो सारे आम। तो हमारे पास अब आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। यानी 14.7 की चीज़ हमने 14 रुपये में बेच दी, यानी 0.7 का हमें घाटा हुआ है। किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। अभी मैंने लॉस परसेंट आपको समझाया था क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हमारा कितना हुआ है? 7 का, और सीपी कितनी है? 14.7 गुणा 100। ये पॉइंट से पॉइंट पे गया, ये 7 से 21 पे, और 21 को मैं अगर काटूंगा तो 4 से शुरू होगा हमारा आंसर, वो होगा लॉस में। तो ये हमारा आंसर यहाँ रहा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक डीलर एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मेरी सिंपली बात है, कभी भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन के बारे में बात करें और छूट भी दे दे, तो आपको ये एक ही सिर्फ रिलेशन है एमपी और सीपी का। क्या है? एमपी अपॉन सीपी क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। ये फॉर्मूला एक गोल्डन फॉर्मूला है एमपी और सीपी का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसने क्या कहा, जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20 अधिक है, यानी अगर अंकित मूल्य 100 है तो उससे 20% अधिक, यानी वो 120 है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस की तो प्रतिशत दी नहीं है, ये तो 300 रुपये लाभ दिया है, प्रतिशत नहीं दी है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? लाभ दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मान लेते हैं P%। ठीक है, 15% की छूट, यानी 100 में से डी गया, छूट डिस्काउंट ही है, 100 में से 15 गए 85। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 से 2 पे, 5 से 17 पे, 2 से 6 पे, और ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 100 प्लस पी, और यहाँ से वैल्यू आई 2, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? प्रॉफिट की यहाँ पे कितना दी है? 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है, यानी 300 रुपये कितने की वैल्यू है? 2 यूनिट की। हमें क्या निकालना है? टेलीविजन का क्रय मूल्य, और हमें क्रय मूल्य कितना यूनिट मानना था? 100 यूनिट। तो गुणा कर देंगे 100 से 15, तो आंसर हो जाएगा 1500 गुणा 100, 15,000, ऑप्शन सी। सिंपल, ये भी सिंपल ही लग रहे हैं ना सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपका क्या है? 17वां क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसका मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, वह एक खरीदकार को 10% और 20% के 2 क्रमागत छूट देता है। ये क्वेश्चन पिछले तरीके से हो सकता था, बहुत आसानी से हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हानि भी दी है, सब कुछ दिया है, हम प्रॉफिट की जगह लॉस ले लेते हैं अब की बार। परंतु यहाँ बात क्या हुई, यहाँ पे 2 छूटें दे दी उसने, एक नहीं छूट दी। मैंने फॉर्मूले में क्या कराया था? 100 माइनस डिस्काउंट। अच्छा, आप इसे आसानी से अब भी कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे लगाना होगा सक्सेसिव, अगर एक अकेला डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, वो तरीका मैं आपको करा दूंगा, परंतु मैं आपको पहले ये समझाना चाहूँगा भी, आप इसे बेसिक से भी बहुत आसानी से उड़ा दोगे। कैसे? देखो, ये हमारा है यहाँ पे एमपी, ये हमारा है सीपी। उसने कहा भी मैं एक व्यापारी को एक व्यक्ति वस्तु का अंकित मूल्य पर इस प्रकार अंकित किया है कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी उसका एमपी जो है उसके सीपी से क्या है? 25% अधिक। अगर मैं एमपी 100 मान लूँ, तो यानी एमपी क्या है? 25% अधिक, यानी 125 की वैल्यू है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 25 से 5 पे गया, 25 से 4 पे गया, 5 से 20 पे गया, तो यानी सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 80। सीपी हमारा क्या आ जाएगा? 80, और एमपी हमारा क्या है? 100। देखो ना, इससे कितना अधिक है? 25% अधिक है, यही तो कहा इसने। ठीक है, उसने क्या कहा? वह खरीदकार को ही ऑफर 2 consecutive डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% टू ए बायर। अब मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देगा, पहले तो 10% का, तो 100 का 10% क्या होता है? 10, तो माइनस कर दीजिए, 90 बचा। अब इस पे क्या देगा? 20% का और डिस्काउंट देगा, तो 90 का 20% क्या होगा? 18। 90 का 10% 9, 20% के लिए गुणा 2, 18, तो 90 में से 18 के 72। ठीक है, अब ये बचा उसका मेन लास्ट का मूल्य,
यहाँ पर उसने इसके बेच दिया, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस। तो अब ये आपको लॉस या गेन आप निकाल सकते हो। कितने यूनिट का लॉस हुआ है? 8 यूनिट का। 80 को चीज़ 72 में बेचा है, यानी लॉस किसके बराबर है? 400। यानी 400 कितने की वैल्यू है? 8 यूनिट की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस, यानी 100 निकालना है। ठीक है, तो 8 से 5 पे गया तो 5000 आपका आंसर ए हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मिक्सचर एंड एलिगे मिक्सचर से क्वेश्चन है आपका ये। एक सेकेंड। पढ़िए उसको। एक ड्रम में 3 रसायनों पी, क्यू और आर का मिश्रण है, यानी 3 रसायन एक ड्रम में पी, क्यू और आर। जैसे जैसे क्वेश्चन में ये कहते चले जाएंगे हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। जिनका अनुपात क्या है? 3 अनुपात 5 अनुपात 2। इस मिश्रण के 30 लीटर निकालते हैं। इस मिश्रण से मैंने अब क्या कर दिया? 30 लीटर निकाल दिया। अब मैं 30 लीटर निकाल लूँगा। मैंने एक चीज़ समझिए, एक गिलास में एक चीनी घोल रखी थी मैंने, 1 चम्मच पूरा घोल दिया मैंने गिलास। अब उस गिलास में मैंने एक घूंट अपनी पी ली। अब उस गिलास के अंदर चीनी कितनी कम हुई और पानी कितना कम हुआ है? दोनों बराबर कम हुए हैं ना। जितना चीनी गई है अंदर उतना ही पानी गया है अंदर, यानी उनके अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसका मतलब अभी भी अनुपात क्या है इनका? सेम है। ये इसमें समझने की चीज़ थी बस। ये जिस बच्चे ने समझ लिया वो इस क्वेश्चन को कर देगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर देगा। अब क्या हुआ? और फिर ड्रम में 12 लीटर रसायन पी 12 प्लस कर देंगे, और 8 लीटर रसायन क्यू डाले जाते हैं। 8 क्यू डालते हैं। यदि रसायन क्यू की परिमाणी मात्रा, अब देखो इसे, अब रेशो को हम मान लेते हैं x ऐसे। ठीक है, यानी 3x प्लस 12 बन जाएगा अब ये, और ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x। पी क्यू आर। अब आगे देखो, यदि रसायन क्यू की परिणामी मात्रा, अब जो बाद में परिणाम लिख रहा है ना, ये मात्रा रसायन पी की परिणामी मात्रा से 20 लीटर अधिक है, यानी क्यू जो है पी से 20 लीटर अधिक है। यानी इन दोनों को मैं माइनस करूं अगर, तो कितना अधिक निकलेगा? 20 बचेगा। तो 5x में से 3x गए, 2x, 12 में से 8 गए, 12 और 8 20। अरे ते पर क्या नहीं जनता 5। मेरे यार, तो इसे माइनस करेंगे और यहाँ भी ये साइन माइनस आ जाएगा। तो 5x में से 3x गए 2x, और 8 में से 2 गए 6, 20। अरे यार बीच में यही पढ़ा ना मैंने, 3x प्लस 12। अच्छा ये 12 है, सॉरी बच्चों। तो 8 में से 12 गए ये 4, ये 2x 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा। तो ड्रम में मिश्रण का प्रारंभिक कुल मात्रा क्या है? हमें वापस यहाँ पर जाना है। तो यहाँ जाइए, पहले तो x यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 24। तो टोटल कितना हो गया? 24, 12 36 हो जाएगा ये, सॉरी। 36 और 24 कितना होता है? 60। 60 और 60 120। अब वापस जाना है ऊपर, तो ये 30 माइनस करके आए थे तो प्लस 30 कर देंगे, तो 150 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राहुल बोरोड ए सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, 7% per annum for next 5 year, and 9% per annum for a period of 8 years। ठीक है, if he pays इतने रुपीज एज इंटरेस्ट ओनली एंड ऑफ 10 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरो? राहुल पहले 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 5 वर्षों के लिए 7%, और 8 वर्षों से आगे के लिए, यानी 5 और 3 8 ये हो गए, और उसके आगे कितने के लिए देगा? 9% के दर से ब्याज लेगा। तो 10%
10 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष में 5% है तो 3 वर्ष में कितना होगा? 15। 1 वर्ष में अगर 7 है तो 5 में कितना? 35। 1 वर्ष में 9% है, 5 और 3 8 साल हो गए। अब बचे कितने? 10 तक जाना है ना, मैं 2 साल, तो 1 वर्ष में 9 है तो 2 साल में कितना? 18। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, ये हमारा प्रतिशत कुल ब्याज हो जाएगा। तो 5 और 5 10, 68% ब्याज लगेगा उसकी कुल राशि पे। और ये 68% की वैल्यू क्या दी है? 6800 का भुगतान करता है ब्याज के रूप में। यानी ये 6800 कितने की वैल्यू है? 68% की। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया 68 से 100 पे, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे, ये आंसर ऑप्शन सी। बस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो बहुत सिंपल है। एक शंकु इस प्रकार है कि उसके आधार का क्षेत्रफल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के आधार क्या होता है? सर्कुलर, तो क्षेत्रफल क्या होगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये कर्व सरफेस एरिया, वो क्या है? बराबर है, यानी पाई आर एल के बराबर है। तो यहाँ पाई से पाई कटा, आर से ये कटा, तो रेडियस किसके बराबर होगी? हमारी एल के। तो यही पूछा है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एल क्या है? एल क्या है? आर के बराबर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड ये है, सर्कुलर पॉन्ड इन द सेंटर, इफ द एरिया ऑफ पॉन्ड इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। 784 में से 616 माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गए 6, 168 आपका आंसर हो जाएगा। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये देखिए, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आधार क्षेत्रफल समान रहे तो आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? सबसे पहले प्रिज्म की बात करूं, प्रिज्म की वॉल्यूम की बात करूं मैं, तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आधार क्षेत्रफल समान रहे, ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइट के। जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी? वॉल्यूम। ठीक है, अगर पहले हाइट 100% थी, अब वो क्या कर दी? 50% बढ़ा दी, मतलब अब वो हो गई 150%। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रखा है। तो देख लीजिए, 0 से 0 कट गया। एक प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आधार क्षेत्रफल समान रहे तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50 की वृद्धि होगी। अभी तो पढ़ा है ना, वॉल्यूम कितने प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट हाइट के, क्योंकि एरिया ऑफ बेस क्या है? कांस्टेंट। तो 50 आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका जो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक सर्कुलर डेकोरेटिव वॉल क्लॉक विद रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज़ ए डिज़ाइन वेयर कोड कनेक्ट द 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ये आपका एक सर्कुलर क्लॉक है, मैं अगर मैं यहाँ बनाऊँ ये, ठीक है, जिसमें एक ये आपकी कोड है, ये आपकी यहाँ पे कोड है इसकी, और ये इसे ऐसे कनेक्ट कर रही है ऐसे। ठीक है, दिस कोड अलोंग विद 2 रेडियाई, हाँ 2 रेडियाई बना दी हमने, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी तीनों साइड्स क्या है इसकी? इक्वल है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इफ द कोड इज इन कंट्रास्ट कलर, वट परसेंट ऑफ द कोलोक टोटल एरिया, क्लोक का टोटल एरिया यानी पूरा का पूरा सर्कल का एरिया, डस द स्मॉलर सेगमेंट एरिया, यानी इसका एरिया। ठीक है, पूरे का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर रेशो क्या लेना है हमें? इस वाले का एरिया। इस वाले का एरिया कब निकलेगा? जब मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, यानी सेक्टर के एरिया में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से मैं क्या माइनस कर दूं? इसका एरिया, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो रेडियस यहाँ से कॉमन इसको सभी को काट देगी, काट दिया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, अनुपात पाई की वैल्यू क्या है? 3.14,
थीटा अपॉन 360 मतलब 60/360 क्या होगा 6। तो यहाँ पे 6 आ गया माइनस √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 4। तो 6 और 4 कैल्शियम क्या होगा 12। 6 दूनी 12 ऊपर 2 से गुणा कर देंगे 28 6.8 4 तिया 12 ऊपर 3 से गुणा करें 3 दूनी 6 3 तिया 9 7 तिया 21 2 5 ठीक है 3.14 ठीक है। इसे माइनस कर दीजिए ये आपका हो जाएगा यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दिए 12 तिया 36 12 चौके 48 1 12 कम 12 16 1 12 तिया 36 और 1 37 और ये माइनस कर दीजिए वो ले लिए इसका अप्रोक्स ले लीजिए ये हो जाएगा 5.1 ये 6.1 यानी 1.1 ये तो है 37%। 37 में से 1 का निकालना है गुणा 100 तो ये तो बहुत नीचे आएगी वैल्यू ये आपकी आएगी 37 से 2 पे बस 2 से शुरू होगा ना 100 को 37 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशो करके आप इसे आसानी से कर लोगे वैसे अगर आप अकेले अकेले करके निकालने की कोशिश करोगे बहुत समय लगेगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैसे आप इसे स्किप कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को अगर सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं सेक्शनल फॉर्म में तो ये मत करिए क्वेश्चन बहुत समय लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए सिलेंडर इज बोर्ड थ्रू आउट बाय ए होल फुल हाइट तक बोर किया है यानी ये आपका सिलेंडर है इसमें मैंने एक सुराख किया है यहाँ से नीचे तक ऐसे ठीक है। मूल आयतन का कितना प्रतिशत निकाला गया है प्रतिशत वही रेशो लेनी है जब भी ऐसी बात आ जाए। तो ये तो हमारा है टोटल वॉल्यूम ये हमारा है स्मॉल वॉल्यूम ठीक है। टोटल वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है पाई आर स्केयर एच यहाँ भी क्या है पाई आर स्केयर एच यहाँ बड़ी आर है यहाँ छोटी आर है दोनों की हाइट सेम है फुल हाइट की बात की है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो हाइट तो यहाँ पे ख़त्म हो गई पाई यहाँ पे ख़त्म हो गया। पहले की रेडियस कितनी है 4 4 का स्क्वायर 16 दूसरे की रेडियस कितनी है 2 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ से काट लेंगे 4 4 यानी 4 में से कितनी रिमूव करी है यही तो रिमूव करी है ना जो स्मॉल वाली है तो 4 में से 1 रिमूव करी है गुणा 100 तो आंसर क्या होगा 25% एरिया रिमूव किया गया है ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 25 क्या है सेक्टर से है ये भी आप कर पाओगे। ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल दे रखा है अनदर सेक्टर ऑफ ए सेम सर्कल विद सेंट्रल एंगल दिस व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर टू द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर। तो रेशो एरिया का रेशो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये पहले सेक्टर का एरिया रेशो दूसरे सेक्टर एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ठीक है। अब इसकी देखो सेम सर्कल है तो रेडियस भी क्या होगी सेम तो यहाँ से रेडियस तो ये कट गई पाई तो दोनों कांस्टेंट है। अब एंगल पे बात आ गई यहाँ ये 360 भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ गया 45 और इसका एंगल थीटा क्या है पाई को हम लिखते हैं 180 ये तो 180/4 क्या होगा ये हो जाएगा 4 4 16 4 25 तो 45 से 45 कट गया तो आपका क्या आएगा 1:1 आएगा ऑप्शन आपका सी आंसर आप दे पाओगे। तो सिंपल था ये भी आपका क्वेश्चन। तो आज आपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं आपने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने कराया है। ऐसे ही हम आपकी क्लास ये चलती रहेगी सीरीज़ ये सीरीज़ का मेन मोटिव यही है आपकी जो आपने पढ़ा है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ते रहते हो पिछला बोलते रहते हो अगर आप मिक्स क्वेश्चन करते रहोगे तो आपकी ये रिमाइंड होते रहेंगे आपके दिमाग में फुटप्रिंट बन जाएगा इनके फॉर्मूलाज का और इनकी क्वेश्चन करने के तरीके का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। सो सभी बच्चों को राम राम बाय बाय और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और जो क्वेश्चन नहीं आया उसे कमेंट में कर देना मैं उसे क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। तो सभी बच्चों को बाय।